साजीपुर में एक परिवार रहता था जिसमें सुनीता के 2 पोत्र थे और दोनों की शादी हो गई थी। सुनीता का घर सिर्फ 2 ही कमरों का था। जी हाँ, 2 कमरों का ससुराल। 2 कमरे होने के बावजूद दोनों बेटों को शादी के बाद उनका एक एक कमरा हो जाता है। वह दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ एक एक रूम में चले जाते और रोज यही करते, आराम से बेड में सोते। बचते हैं माता और पिता, तो वह कभी आंगन में लगा लेते थे अपना बिस्तर, या कभी आंगन के बाहर दरवाजे में या फिर गैलरी में। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। सुनीता खुद तो अपनी चटाई पर जमीन पर बिछाकर सो जाती, पर अपने पति को सोफे में लिटा देती। इन मजबूरियों के चलते वह जैसे तैसे अपने जीवन को एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ खर्च करने वाले ही थे। वो तो सुनीता के पति को पेंशन मिल रही थी, उसी में घर खर्च चल रहा था। अब देखिए कहानी आगे, यानी कि आज की कहानी है 2 कमरों का ससुराल। देखो तो मेरे ही माता पिता कैसे बेचारे जमीन पर सो रहे हैं। अब मजबूरियां हैं, हम लोग तो सोफे में आराम से सो जाते हैं, इतनी अच्छी नींद आती है, पर हमारी मम्मी तो जमीन पर चटाई पर ही सो रही है। भला नींद कैसे आती होगी इनको? मच्छरों का तो हमला होता होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब भले ही मैं जमीन पे सो जाऊं, पर अपनी माँ को जमीन पर नहीं सोने दूंगा। माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं और हम लोग माँ बाप के ऊपर ध्यान ही नहीं देते अपनी खुशी के लिए। लेकिन मैं अब से ध्यान दूंगा। अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी पापा मेरे ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। हम तो सो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, और आज मेरी जल्दी आंख खुल गई, इसलिए मुझे पता चल गया। शुक्र है ऊपर वाले का। तभी तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ आप उठिए यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटा, सोने देना। अरे सुबह हो गई क्या? हाँ माँ, सुबह हो गई है। आज आपकी आँख ज्यादा लग गई है। अरे अब क्या करूं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, पर रात भर मच्छरों की वजह से जगती रही हूँ, इसलिए सो नहीं पाई बेटा। माँ अब आज आपसे मैं बात करने आया हूँ। सुनो, मेरी ध्यान से बात सुनना। आज से आप और पापा मेरे कमरे में सोएंगे और मैं और डिम्पल यहाँ पर सोएंगे, ठीक है ना माँ? अरे तू कैसी बातें कर रहा है? वो बहू है, बहू जमीन पर थोड़ी ना सोएगी। बेटा तुम लोग आराम से सो, हम लोगों की तो अब आदत सी पड़ गई है, चिंता मत करो। नहीं माँ, ऐसे कैसे चिंता ना करूं? मैं देखता भी हूँ और चिंता भी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? आपने हमें इतना बड़ा किया, पाल पोस कर इतने लायक बनाया, शादी की, और इतने आराम से हमें रख रही हैं, लेकिन हम आपको एक भी नहीं देखभाल कर पा रहे हैं। ये तो हमारी मूर्खता है ना। आज आप हमारे कमरे में ही सोएंगी, ठीक है ना माँ? अरे बेटा क्यों परेशान होता है? श्री राधे श्याम। अरे सुनीता, रात भर तो सोफे में लेटे लेटे मेरी कमर दर्द करने लगती है। थोड़ा मालिश कर देना तुम, मेरी हालत बड़ी खराब हो जाती है सोफे में लेटने से, सोने से, क्या ही बताऊं। हाँ मैं मालिश कर दूंगी, आप अच्छे से नहीं सोते हो। अब देख लो, पैरों साइड भी तकिया लगाए हो और सर के साइड भी तकिया लगाए हो, ऐसे कौन सोता है भला? अरे एक साइड तकिया लगानी चाहिए ना, सोने का भी तरीका होता है, आप भी ना। नहीं पापा जी, अब आपको आज से ये दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप हमारे कमरे में सोएंगे, आप और माँ। अरे बेटा, फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? हम लोग वहीं जाएंगे जहाँ आप लोग हो, ठीक है ना? बहुत सहेलिया कर लिया आप लोगों ने, अब हमारी बारी है। हमें भी थोड़ा मौका दीजिए आप दोनों की सेवा करने का, वरना हमें पाप ही पाप भोगने पड़ेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है फिर। वैसे भी मुझे यहाँ नींद नहीं आती है, मैं तो थक चुका हूँ। अब क्या ही करूँ, जब 2 ही कमरे हैं, एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ मैं कर लूंगा। राज कह रहा है कि आज से हम दोनों उसके कमरे में सोएं, तो जब उसका इतना ही मन है तो ठीक है फिर। अरे बहू से पूछ लिया है कि अपनी ही मन की कर रहा है तू? मैंने सबसे पूछ लिया, आप उसकी फिक्र मत करो। चलो आप कमरे में। ठीक है फिर चलते हैं। कॉफी बना दे बेटा। हाँ मैं बनाकर लाता हूँ, चलिए। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता अपने माँ बाप के साथ में। जा रहा हूँ, कॉफी बना देता हूँ। क्यों सुनीता, बड़े बेटे ने तो हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं। छोटा बेटा ही है जो हमारे लिए इतना सोच रहा है और कर रहा है। उसे तो बस अपने ऐशो आराम की पड़ी रहती है। देखा, छोटे बेटे ने ही साथ दिया, हमारा दुख समझा।
चलो चलते हैं, उसके कमरे में ही सोएंगे। ठीक है जी, छोटा बेटा ही काम आता है, क्योंकि उसको पता है उसमें ममता ज्यादा रहती है, बड़े बेटे में कम रहती है। चलो। राज यानी कि अपने छोटे बेटे के कहने से माता पिता उसके कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज को उसके माता पिता का यह दुख दर्द, यह समस्या देखी नहीं गई। इस वजह से उसने अपना कमरा ही दे दिया अपने माता पिता को, और जहाँ माता पिता सोते थे वहाँ खुद का ही कमरा बना लिया। अब देखते हैं आगे। बहू, जग गई तुम? हाँ मम्मी जी, पर आप मेरे कमरे में तो कभी आती नहीं हैं। आज अचानक जगते ही मेरे कमरे में आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना माँ? अरे बहू, सब ठीक होता तो हम तुम्हारे कमरे में क्यों आते भला? राज ने तुम्हें बताया नहीं है क्या? बताया नहीं है? मैं समझी नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बताई है? लगता है राज अपने ही फैसले से हमें ले आया है कमरे में, बहू को बताया भी नहीं। अरे मम्मी पापा, आप लोग अभी तक खड़े ही हो? अरे डिम्पल, आज से मम्मी पापा का कमरा है ये। हम दोनों बाहर सोएंगे जहाँ मम्मी पापा सोते थे, ठीक है ना? ये कौन सा तमाशा है? आपने मुझसे पूछा भी नहीं एक बार कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझसे तो कम से कम पूछना चाहिए ना। मैं कैसे सोऊंगी बाहर? मुझे कमरे की आदत है और टीवी चलाने की आदत है। टीवी कैसे देख पाऊंगी? देखो, ज्यादा बातें मत करो। मेरे माँ बाप से बढ़कर तुम नहीं हो, समझी? माँ बाप की खुशियाँ ज्यादा मायने रखती हैं। तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना कि वो कितने कष्ट में हैं। अब एक तरफ हो जाओ, मम्मी पापा को ये बेड छोड़ो। करो अपने मन का जो भी तुम्हें करना है, मैं चली। आओ मम्मी पापा, आप लोग इस बेड पे बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ गर्मा गर्म। क्या हुआ डिम्पल, बिना कुछ बोले ही चली गई? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, उसे कहीं दिक्कत तो नहीं है हमारे यहाँ आने में? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नहाने गई है। आप आइए, ज्यादा मत सोचा करिए। मेरे माता पिता कितने खुश हैं, अब वो यहीं रहेंगे। डिम्पल को फर्क पड़ता है तो पड़ता रहे, मेरे माँ बाप से ज्यादा बढ़कर कोई नहीं है। अरे सुनीता, तुझे याद है हमें पूरे पूरे 6 महीने हो गए हैं बिस्तर छोड़े हुए। कितना आनंद आ रहा है बैठने में। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। मानो ऐसा लग रहा है स्वर्ग ही मिल गया हो। कमर टूटी जा रही थी और जमीन में भी नींद नहीं आ रही थी, पर हमारे बच्चे कैसे सोएंगे हमें तो पता ही नहीं। उसने तो हमारी खुशी के लिए यहाँ पर हमें छोड़ दिया, कमरे अपने दे दिया, पर वो क्या करेंगे? मुझे तो लगता है डिम्पल बहू को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए वो नाराज होकर चली गई है। हम ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए चलते हैं वृंदावन घूमने, ठीक है? जब तक हमारा ऐसे कुछ वक्त गुजरेगा, कहीं यहाँ तीर्थ करेंगे, कहीं वहाँ तीर्थ करेंगे, और आश्रम में रुके रहेंगे। तो यहाँ बहू बेटा भी रुके रहेंगे। अच्छा नहीं लगता कि वो जमीन पर लेटे, क्योंकि दूसरे घर की है, पता नहीं क्या सोचे। अपने घर का बेटा है तो देखो कैसे हमें दे रहा है कमरा अपना, पर बहुओं को समझ में कम आता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलते हैं, कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे। तीर्थ करना ही बाकी है। अब धीरे धीरे करके एक कमरा भी बनवा लेंगे अपने लिए, जिसमें हम दोनों रह सकें। सही कहा तूने। जिंदगी है, ना जाने कितने रंग दिखाती है, ना जाने कितने मोड़ लाती है। हमें हंस कर जीना चाहिए। ईश्वर के हर फैसले में हमें स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अरे इतने गुस्से में क्यों लग रही हो देवरानी? कुछ बात है क्या? और नहीं तो क्या दीदी, देखते रही हो मेरा कमरा राज ने अपने मम्मी पापा को दे दिया। अब हम सोएंगे जमीन पर। भला मैंने जीवन में कभी जमीन पर नहीं सोया है। अब आज देख लो, ये नौबत आ खड़ी है राज की वजह से। हाँ, ऐसा क्या? ओ हो, देवर जी भी ना पता नहीं बुद्धि का नाश्ता ही किए हैं क्या? अरे बुढ़ा बुढ़ी हैं, लेटे रहते कहीं भी। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है और उसने अभी ही कमरा खाली करवा दिया तुमसे। पता नहीं कैसे दिमाग वाले हैं। मैं भी दिखाती हूँ कैसी दिमाग वाली हूँ। या तो मायके चली जाऊंगी या तो फिर अच्छे से सुधार दूंगी, तभी समझ में आएगा इनको। देख लो देवरानी, अपने हिसाब से जैसा करना हो। मैं तो चली अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। राज अपने माता पिता के लिए खुशी के लिए अपना कमरा तो दे देता है, पर राज अपनी डिम्पल यानी कि पत्नी से एक बार भी नहीं पूछना जरूरी समझता कि उसे कमरा दे या ना दे। डिम्पल को यह बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि उसे अपना कमरा खाली करना पड़ा और माता पिता को देना पड़ा। अब देखिए आगे। मैं होती तो कभी अपना कमरा खाली नहीं करने देती, चाहे जो हो जाता। वो तो तुम थी जो खाली करवा दिया। मैं भी देखती हूँ कैसे खाली होता है। मेरा कमरा था, है और रहेगा। ये बुढ़ा बुढ़ी चाहे जहाँ जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। राज, हम क्या कह रहे थे ना कि तू ना हमारी टिकट करवा दे। वृंदावन मथुरा घूमने का बहुत ज्यादा मन है, हमारा तीर्थ करने का बहुत मन है,
क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, आपका इतना ही मन है तो मैं टिकट करवा देता हूँ। बताइए कौन सी डेट को करवा दूं? तू ना आज शाम की ही करवा दे, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे और मैं सुनीता पूरा वृंदावन घूमेंगे। हम लोग लौटेंगे कम से कम 1 महीने में। अरे पिताजी, इतने दिन घूमकर क्या करोगे? मैं फिर कैसे रहूंगा आपके बिना? अरे बेटा देख, हमारी बूढ़ापे की उम्र हो गई, अब कम से कम भक्ति भाव तो करना ही चाहिए ना। तुम दोनों लोग आराम से इसी कमरे में रहना और मुझे फोन करते रहना बस। और क्या, हम लोग बात करते रहेंगे फोन में और तुम दोनों इसी कमरे में रहना, और हम लोग भी वहाँ आश्रम में रुक जाएंगे किसी, तो बढ़िया रहना, खाना भी फ्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चचेरी बहन के लड़के का आश्रम है वहाँ पर, कोई बात ही नहीं है फिर। तब तो ठीक है, आप लोग आराम से जाइएगा। मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। ठीक है बेटा। देखा सुनीता, ऐसे में उसको बुरा भी नहीं लगेगा और मियाँ बीवी में तकरार भी नहीं होगी और उनका कमरा भी खाली हो जाएगा। हम लोग तीर्थ भी घूम आएंगे, वृंदावन मथुरा। अब क्या करें, बच्चे हैं। हमें तो समझ में पहले ही आ गया था कि डिम्पल बहू को एक भी अच्छा नहीं लगा उसका कमरा खाली करवाते हुए। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोगों ने बढ़िया तरकीब ढूंढी है, आश्रम में गुजारा कर लेंगे लेकिन बहू बेटों को एक साथ ही रखेंगे।